और हमारी खाने पर पाबंदी, हमारे पहनने पर पाबंदी, हमारे त्यौहार पे पाबंदी, हमारे मदरसों के ऊपर पाबंदी। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं और कुछ लोग ज़्यादा हो के 25 लोग भी अगर सड़क पे आके पढ़ते हैं तो उनको बूटों से मारा जाता है। और ज्ञानवापी जैसी मस्जिद के ऊपर कब्ज़ा करने की बातें हो रही हैं। 100 साल के बाद इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना, तो अभी 2025 100 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। वो लोग एक अलग ही संविधान बन के रेडी रखे हैं, सिर्फ ऐलान करने के लिए बाकी है। हिंदुस्तान के, हमारे देश के हर मुल्क के हर डिपार्टमेंट के अंदर भी आरएसएस के लोग आके बैठे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट तक आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है। हिंदू साजिश नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने का कोशिश चल रहा है। हर जगह भी कोशिश है। इवन नरेंद्र मोदी से लेकर एक ऑर्डिनरी एक पुलिस स्टेशन के अंदर तक हर जगह पे हिंदू राष्ट्र बनाने का साजिश है। हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने में मुसलमानों को राम के नाम पर, गोश्त के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, रोड जिहाद, अलग अलग जिहाद के नाम पर कत्ल कर रहे हैं, कत्ले आम हो रहा है। और 20 तारीख को जैसे हम लोग का पूर्णिया में जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम होने वाला है, उसकी तैयारी जो है हम लोग कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे जो है प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपके जो है मीडिया के ज़रिए जो है कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी जो है अपना जो है जिम्मेदारी ले और 20 तारीख को जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है लोग वहाँ पर इस रैली में जो है शामिल हो। सारी पार्टियाँ मुसलमानों को गुमराह कर रही है, एक तरीके से मुसलमानों को यूज़ किया जा रहा है। कोई भी वक्फ बिल के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहा है, समझ गए। एक वक्फ बिल के हिसाब से अगर लड़ता तो ये बिल पास नहीं हो पाता, समझ गए। लेकिन मुसलमानों को सिर्फ यूज़ किया जाता है, उसका वोटों का इस्तेमाल किया जाता है। आज पूर्वों से हमारे मुसलमानों को यूज़ किया गया, उसका वोट लिया गया, बोला गया कि आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ा जा रहा है। वक्फ बिल जो है वो सिर्फ मुसलमानों का ही मुद्दा नहीं है। वक्फ बिल अगर ये पास कर लेते हैं तो इधर बसने वाले हर उन कौम के लोग, ईसाई हैं, दलित हैं, हर एक का जो निजी हुकूक़ है, जो पर्सनल लॉज हैं, जो उनके हुकूक़ हैं, ये सब छीना जाएगा। इस बिल को पास करने के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करना है। वो यहाँ के एनडीए सरकार के ऊपर दबाव बनाना है, क्योंकि एनडीए सरकार पूरी मुकम्मल ताकत से नहीं बनी है। उसका एक हिस्सा जो है जेडीयू है कि ये लोग हर साजिश कर रहे हैं मुसलमानों को कम से कम ख़त्म करने की। जैसा कि उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, उस अधिकार को एक एक करके उसको कमज़ोर किया जा रहा है, छीना जा रहा है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए लीजिए। हमारा जो पूर्णिया में जो प्रोग्राम होने वाला है, मैं इस पूर्णिया और कटिहार और अररिया के सारे मुस्लिम हमारा भाइयों बहनों को संदेश देना चाहता हूँ। इस एहतजाज में आप सभी लोग शिरकत होना है। आज हमारा वक्फ का जायदाद को छीन ले के कोशिश कर रहा है, कल हमारा घर तक वो लोग आएंगे और उसके बाद हम लोग इस देश के शहरियाँ नहीं है बोलकर बोलने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए ये हम सभी लोग मिलकर इसमें हमारा जो इत्तेहाद को जाहिर करने का एक वक्त आ गया है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, आइए हमारा प्रोग्राम को कामयाब करें। मुसलसल उस वक्त तक कोशिश करना है जब तक के 100% हम गारंटी हमें नहीं मिल जाता है कि हमारे वक्फ के साथ छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता, उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे और इसके लिए जो भी कुर्बानी देना होगा हम इसके लिए तैयार हैं। कोई आदमी जो है 400 साल पुरानी मस्जिद है हमारा, और वो मस्जिद जो है आप कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर दीजिए, तो डॉक्यूमेंट कहाँ से देंगे? 400 साल पहले जो है मस्जिद बना है, जो उसका बानी है तो वो तो डेथ कर चुके हैं, तो कहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आएंगे? तो ये कह रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर पाएंगे तो वो जो है आपसे छीन लिया जाएगा, वो गवर्नमेंट का हो जाएगा। उन लोगों की एक साजिश है कि वक्फ बिल को तरमीम करके इसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। इन्वॉल्व करने के बाद जाकर के जो वक्फ की ज़मीन है वो सबको बांट दिया जाए, इस तरीके से उनका मुहिम चल रहा है। तो इसी के ख़िलाफ़ हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं 20 तारीख को पूर्णिया में, समझे। इसी प्रोग्राम में इसी की तैयारी चल रही है। हम लोग जगह जगह में जाकर इसकी तैयारी कर रहे हैं पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, स्वागत है आपका केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि वक्फ बिल को लेकर के केंद्र सरकार की नज़र काफ़ी टेढ़ी बनी हुई है। ये बिल लोकसभा में तो पास नहीं हो पाया, लेकिन इसको जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी से 14 बदलाव को लेकर के वहाँ से पास हो गए हैं। इसको फिर लोकसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद फिर राज्यसभा में। इस बिल को अगर पास कर लिया जाता है तो बहुत से लोगों के मन में डर है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो मुसलमानों की ज़मीनें छीन जाएगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगे, दरगाह छीन जाएगी, मस्जिदें छीन जाएंगी। इसको लेकर के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूर्णिया में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दरअसल अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं किशनगंज के पोहा खाली में। यहाँ पर को जो प्रोग्राम होने वाला है उसको लेकर के मीटिंग हो रही है और पार्टी के सीनियर पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं।
अलग अलग जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से, तो इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर जो प्रोग्राम होने वाले हैं उस पर किस मौजू पर बात होगी। ये जैसा कि आपने बताया कि पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक़ से जेपीसी रिपोर्ट आई है, जिसमें बहुत तरमीम करके उसके पेश करने वाले जा रहे हैं। उसको लेके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क भर में इसके ख़िलाफ़ एहतजाजात के प्रोग्राम करना शुरू कर दिए हैं। तकरीबन हमारे 24 रियासतों में हमारा ये काम शुरू हो चुका है, लेकिन बिहार के अंदर एक बहुत बृहत प्रोग्राम करने वाले हैं हम, कि वो इसलिए कि आपने जैसा बताया कि वक्फ बिल जो है वो सिर्फ मुसलमानों का ही मुद्दा नहीं है। वक्फ बिल अगर ये पास कर लेते हैं तो इधर बसने वाले हर उन कौम के लोग, ईसाई हैं, दलित हैं, हर एक का जो निजी हुकूक़ है, जो पर्सनल लॉज हैं, जो उनके हुकूक़ हैं, ये सब छीना जाएगा। अब ये करेंगे तो बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है। हम लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए और हम इस मुल्क के इस बिल को पास करने के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करना है। वो यहाँ की एनडीए सरकार के ऊपर दबाव बनाना है, क्योंकि एनडीए सरकार पूरी मुकम्मल ताकत से नहीं बनी है। उसका एक हिस्सा जो है जेडीयू है, जो सपोर्ट किया है, और जेडीयू जो है यहाँ पर आने का जो उठाया मौका, वो मुसलमानों की वोट को हासिल करके उठाया। और जब ये मुसलमानों के वोट को लेके आते हैं और फिर जब मुद्दा मुसलमानों का ही या दूसरे दलितों का ही या ओबीसी का, जिसी का भी है, अक़लियतों का होता है, तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये जिन्होंने उनको तक दिया था, जिन्होंने उनको सपोर्ट दिया था, उसके हित में बात करें। लेकिन देखा जा रहा है कि इनके कुछ भी इनके से नहीं हो रहा है। तो ये काम है हमारा कि ये हम इसको किसी भी तरह से हम रोकने की कोशिश करेंगे और ये बिल को नहीं पेश किया जाए, इसके बारे में हम बराबर से प्रयास करते रहेंगे। कि एनडीए सरकार पूरी अक्सरियत से नहीं बनी है। एनडीए सरकार जो है ये दो, यानी कि अपाइज है, दो लाठियों से जो चल रही है, एक है टीडीपी और एक है जेडीयू। और ये दोनों की जो ताकत जो आई है वो अक्सरियत अक़लियतों के वोटों से ही बनी है। तो इनको चाहिए था कि इसके विरोध करें, नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये अहम बताना चाहता हूँ इस माध्यम से आपके, कि हम क्यों इतना इसके ख़िलाफ़ लगे हैं, इसके पीछे क्यों लगे हैं। ये हम एक नारा दे के निकले हैं इसको, वफ़ की हिफाजत, कौम की सलामत, सोसाइटी की सलामत, समाज की सलामत, ये इसमें सलामती है। क्योंकि इसके अंदर जो तरमीम करके जो लाने वाले हैं, इतने अंदर छुपे हुए डरावनी ये बना है, क़वानीन बनाए हैं कि किसी भी तरह वो हड़प कर लेंगे। आपको मालूम होगा कि ये लोग हर साजिश कर रहे हैं मुसलमानों को कम से कम ख़त्म करने की। जैसा कि उनके जो संविधानिक अधिकार हैं, उस अधिकार को एक एक करके उसको कमज़ोर किया जा रहा है, छीना जा रहा है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ले लीजिए, आप जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले लीजिए। मस्जिद, बाबरी मस्जिद के बाद में इनका जो एक्ट बना था, कानूनी बना था कि वो कोई ऐसी इमारत को जो 1944 से के बाद की जो इमारत, जो मजहबी इमारत को जो दावा नहीं करेंगे, उस पर भी किया जा रहा है। और हमारे खाने पर पाबंदी, हमारे पहनने पर पाबंदी, हमारे त्यौहार पे पाबंदी, हमारे मदरसों के ऊपर पाबंदी। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं और कुछ लोग ज़्यादा हो के 25 लोग भी अगर सड़क पे आके पढ़ते हैं तो उनको बूटों से मारा जाता है। और ज्ञानवापी जैसी मस्जिद के ऊपर कब्ज़ा करने की बातें हो रही हैं। ये तो छोटे छोटे, ये जब देख रहे हैं कि ये करते वक्त सारे लोग यहाँ से उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। और और बिलखुसूस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये अदालत तक भी पहुंचकर ज्ञानव्यापी हो या कोई मसले पर भी हम जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये जब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो अदालत भी कुछ देर के बाद ये इसका एहसास करते हुए उसको पाबंदी कर रही है। तो ये एक पूरा बिल ही जब बदला देंगे, आइनी हुकूक को ही बदला देंगे, तो उसमें ये आसानी से कब्ज़ा कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक उसके अंदर ये है कि यूज़र्स, यानी कि वक्फ की इमारतों को इस्तेमाल करने वाले, तो उन्होंने एक बताया है कि इसको इस्तेमाल करने वाले अगर आप सही आपका है तो इसको आके तरीक़े से रजिस्टर करवाओ। आप रजिस्टर करने के वक्त क्या मांगेंगे, उसके कागजात मांगेंगे। अभी 400-500 साल पहले जो वक्फ की जायदाद के कागजात किसके पास है? तो ये एक साजिश है कि जब वो नहीं कर पाएंगे तो वो अलग तरीक़े से उसको कब्ज़ा कर लेंगे
और वो जो भी चाहे वो करेगी। तो इसके लिए हम बिलखुसूस यहाँ की अक़लियत इसका बहुत गंभीरता के साथ और बड़ी संजीदगी और बहुत जो है इसके साथ हम लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठाने। अगर मैं एसडीपी का नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ और बिहार का प्रभारी। हमारा जो पूर्णिया में जो प्रोग्राम होने वाला है, मैं इस पूर्णिया और कटिहार और अररिया के सारे मुस्लिम हमारा भाइयों बहनों को संदेश देना चाहता हूँ। इस एहतजाज में आप सभी लोग शिरकत होना है, क्योंकि ये हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का वजूद का सवाल है। आज हमारा वक्फ का जायदाद को छीन लेके कोशिश कर रहा है, कल हमारा घर तक वो लोग आएंगे और उसके बाद हम लोग इस देश के शहरियाँ नहीं है बोलकर बोलने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए ये हम सभी लोग मिलकर इसमें हमारा जो इत्तेहाद को ज़ाहिर करने का एक वक्त आ गया है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, आइए हमारा प्रोग्राम को कामयाब करें। सर एक चीज़ क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मुसलमानों पर लगातार बीजेपी शासित शासन द्वारा जुल्म किया जा रहा है, तो क्या कोई साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए और वोट हासिल? बिल्कुल सही है, ये आरएसएस का एजेंडा है। 1925 में वो आरएसएस शुरू करने से पहले वो लोग ऐसा एक एजेंडा बनाए थे 100 साल के बाद इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो अभी 2025 100 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। वो लोग एक अलग ही संविधान बन के रेडी रखे हैं, सिर्फ ऐलान करने के लिए बाकी है। हिंदुस्तान के हमारे देश के हर मुल्क के हर डिपार्टमेंट के अंदर भी आरएसएस के लोग आके बैठे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट तक आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। तो हम लोग ये बिना डर के हम लोग बोलने का एक चीज़ है ये। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है? हिंदू साजिश ने हिंदू राष्ट्र बनाने का कोशिश चल रहा है, हर जगह भी कोशिश है। इवन नरेंद्र मोदी से लेकर एक ऑर्डिनरी एक पुलिस स्टेशन के अंदर तक हर जगह पे हिंदू राष्ट्र बनाने का साजिश है। हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने में मुसलमानों को राम के नाम पर, गोश्त के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, रोड जिहाद, अलग अलग जिहाद के नाम पर कत्ल कर रहे हैं, कत्ले आम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हिंदू राष्ट्र हर जगह भी जगह है। बिहार के आवाम से हम इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक और बहुत ही भयावह ये जो कानून बनने जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ हमें दिन रात एक करके कौम को जगाना है और मुसलसल उस वक्त तक कोशिश करना है जब तक कि 100% हम गारंटी हमें नहीं मिल जाता है कि हमारे वक्फ के साथ छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता, उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। और इसके लिए जो भी कुर्बानी देना होगा हम इसके लिए तैयार हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि इस मुहिम में शामिल हो और एक ताकत बने और इस मुखालफत को बहुत ज़ोर दे करके और हुकूमत के नापाक साजिश को नाकाम करे। ये पब्लिक ही सब कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्या लगता है सर, अगर दबाव बनाया जाए इस तरह से तो मोदी सरकार झुकेंगे? We request the SDP Bihar committee request the general public of Bihar to make it a grand success. माजिद भाई क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हाल फिलहाल देखा गया कि मधुबनी में एक मुस्लिम युवक को पुलिस द्वारा जिस तरह से मारा पीटा गया, हर जगह मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अभी हम लोग आज जो बैठे हैं यहाँ पर अभी वही एक वक्फ को लेकर के जो है अभी पूरे बिहार में जो है हम लोग मुहिम चला रहे हैं। और 20 तारीख को जैसे हम लोग का पूर्णिया में जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम होने वाला है, उसकी तैयारी जो है हम लोग कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपके जो है मीडिया के ज़रिए जो है कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी जो है अपना जो है जिम्मेदारी ले और 20 तारीख को जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है लोग वहाँ पर इस रैली में जो है शामिल हो। इसके लिए हम लोग जो है मुहिम चला रहे हैं। आज हम लोग का जो है डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है यहाँ पर बैठे हैं और विधानसभा कमेटी भी है आए हैं, ब्लॉक कमेटी भी जो है आज हम लोग जो है बुलाए हैं यहाँ पर, और हमारे नेशनल के लोग जो है आए हैं यहाँ पर। ये जो है मुहिम चलाने के लिए हर जगह पे जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है जा कर के ये जो है ये कर रहे हैं। कमेटी जो है बिठा करके लोगों को जो है मतलब कमेटी के जिम्मेदारों को लेकर के दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पे जो है वो प्रोग्राम को जो है कामयाब करना है, उसकी तैयारी हम लोग जो है कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही अपील करता हूँ कि सारे लोग जो है जितने भी हो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है वहाँ पर इस रैली में जो है शामिल होना है। साजिश जो है मतलब कर रहे हैं। अभी जो ये बिल बना रहे हैं ये संशोधन के नाम पे, तो ये जो है संशोधन क्या कह रहे हैं मतलब यानी अब कोई आदमी जो है 400 साल पुरानी मस्जिद है हमारा और वो मस्जिद जो है आप कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर दीजिए, तो डॉक्यूमेंट कहाँ से देंगे? 400 साल पहले जो है मस्जिद बनाया है, जो उसका बानी है तो वो तो डेथ कर चुके हैं, तो कहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आएंगे? तो ये कह रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर पाएंगे तो वो जो है आपसे छीन लिया जाएगा, वो गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो एक जो है पॉलिसी चला रहे हैं ये, तो इसके खिलाफ़ में जो है उसी चीज़ को लेकर के हम लोग जो है ये मुहिम चला रहे हैं कि ये बिहार में जो है नीतीश कुमार
मतलब ये जो है सपोर्ट ना करे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बिहार में एक बड़ा प्रोग्राम जो रखे हैं। तो ये प्रोग्राम बिहार के और किसी ज़िले में किया जाएगा? हर ज़िले में जो है कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी जो है एक छोटा प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में जो है हम लोग जो है करेंगे, और सारे डिस्ट्रिक्ट को लेकर के एक बड़ा प्रोग्राम जो है हम लोग पूर्णिया में जो है करने वाले हैं। तो मेन मौजू वक्फ बिल को लेकर? हाँ, वक्फ बिल को लेकर के। ठीक। और क्या कहना चाहेंगे सब इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के KTV लाइव का, और फिरदौस भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक पहुँचे। ये जो SDPI की तरफ से ये मुहिम चलाया जा रहा है, समझिएगा, वक्फ बिल को लेकर के, क्योंकि ये वक्फ बिल तरमीम है ये, तो वक्फ बिल तरमीम क्या, इसमें एक तरीके से साजिश है, उन लोगों की एक साजिश है कि वक्फ बिल को तरमीम करके इसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। इन्वॉल्व करने के बाद जाकर के जो वक्फ की ज़मीन है वो सबको बांट दिया जाए, इस तरीके से उनका मुहिम चल रहा है। तो इसी के ख़िलाफ़ हम लोग एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं 20 तारीख को पूर्णिया में, समझे। इसी प्रोग्राम में इसी की तैयारी चल रही है, हम लोग जगह जगह में जाकर इसकी तैयारी कर रहे हैं, पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक के हिसाब से, और जाकर के क्या बोलता है कि इसे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और पंचायत के हिसाब से इस सब मीटिंग करके हम लोग पूर्णिया की एक तैयारी कर रहे हैं मीटिंग के लिए। तो और भी पार्टियां हैं, तो उन जितनी भी पार्टियां हैं, बहुत सारे पार्टियां मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, उन पार्टियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी इस तरह से आगे आए वो बिल के खिलाफ? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सारी पार्टियां आए, लेकिन सारी पार्टियां मुसलमानों को गुमराह कर रही है एक तरीके से, मुसलमानों को यूज़ किया जा रहा है। कोई भी वक्फ बिल के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहा है, समझ गए। एक वक्फ बिल के हिसाब से अगर लड़ता तो ये बिल पास नहीं हो पाता, समझ गए। लेकिन मुसलमानों को सिर्फ यूज़ किया जाता है, उसका वोटों का इस्तेमाल किया जाता है। आज पूर्वों से हमारे मुसलमानों को यूज़ किया गया, उसका वोट लिया गया, बोला गया कि आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।